प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। अभी ये मैंने इक्लिप्स ओपन करके रखा है, ये मेरा इक्लिप्स है। मैं वर्जन दिखाता हूँ कौन सा इक्लिप्स है, नहीं तो बोलेंगे फिर कौन सा इक्लिप्स आप यूज कर रहे हो। आ गया भाई अबाउट इक्लिप्स का है यहाँ पे, अबाउट इक्लिप्स। देखो ये मेरा वर्जन कौन सा है, ठीक है। तो मैंने वर्जन 2019 यूज किया, 4.12, ठीक है। ये भी आप यूज कर सकते हो। एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए चाहिए वो मैंने यूज किया है, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब दो वे से आप मैवेन में प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। एक तो आपके इस इक्लिप्स के अंदर मावेन का वो प्लगइन इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। अब वो प्लगइन आप अगर आपके केस में इंस्टॉल नहीं है तो वो प्लगइन कहाँ से करोगे आप, चलो बताओ कहाँ से वो इंस्टॉल करोगे। मार्केटप्लेस। हेल्प के अंदर इक्लिप्स मार्केटप्लेस में जाना है, मोस्टली रहेगा, मगर मैं बता रहा हूँ अगर नहीं रहेगा तो कहाँ से करोगे। तो यहाँ से आप सर्च मारो, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन मैंडेटरी है, ठीक है। इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो और वहां पे मेंशन कर सकते हो, डायरेक्ट डाल दो मावेन। अभी ये थोड़ा भी क्या करेगा, पहले क्रॉस चेक करता रहेगा, टेकिंग टाइम, मगर समझ लो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मावेन, ठीक है। देखो अभी उसने दिखा दिया, ठीक है। ऐसे मावेन लिख दो, फिर यहाँ पे वो क्या करेगा, सर्च करेगा और जितने भी डिपेंडेंसीज सॉरी प्लगइन्स है मावेन रिलेटेड यहाँ पे दिखा दे, ठीक है। तो पहले से मेरे इस इक्लिप्स के अंदर मावेन है, इसलिए वो अभी यहाँ पे वो नहीं दिखा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे केस में है। आपके नहीं रहेगा तो यहाँ से आप क्या करो, डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ले लो, ठीक है। होपफुली सबके यहाँ पे लेटेस्ट इक्लिप्स वर्जन रहेगा। तो जो लेटेस्ट इक्लिप्स वर्जन है उसके अंदर मावेन वैसे भी प्री इंस्टॉल आ जाता है प्लगइन, ठीक है। मावेन का एक प्लगइन होता है, वो इक्लिप्स के अंदर हमें यूज करना पड़ता है। अब मावेन के अंदर दो वे से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। स्प्रिंग बूट अगर आप यूज करते हो तो वो जो मावेन का प्रोजेक्ट है वो हम ऑनलाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब वो मैं बताता हूँ, जब हम स्प्रिंग बूट अभी स्टार्ट करेंगे इसके बाद में, तो वो वहां से कैसे क्रिएट करेंगे उस टाइम में वहां पे बता दूंगा। इनिशियली अभी यहाँ पे समझ के ले लो भाई, मुझे यहाँ से अगर मावेन का प्रोजेक्ट बनाना है तो कैसे बनाऊंगा। तो देखो फाइल में जाना है, ये फ्लो समझ के ले लो सभी लोग, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, बाद में कैसा होता है फिर प्रैक्टिस करते हो, फिर आप बोलते हो कि सर वो नहीं समझ में आया कैसे होता है, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए प्लीज एवरीवन। फाइल न्यू, ठीक है। यहाँ पे मावेन प्रोजेक्ट है। अब किसी के पीसी में यहाँ पे मावेन प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। अब मैं बहुत बार यूज किया है इसलिए यहाँ पे वो दिख रहा है, इसके एक बफर कैशे में आ गया है। वो आईडी का एक अलग सा कैशे होता है, उस कैशे में वो दिख रहा है यहाँ पे। अगर नहीं दिखेगा आपको तो यहाँ पे अदर पे क्लिक करना है। अदर पे जैसे क्लिक करोगे और यहाँ पे सर्च करना है, आपको क्या सर्च करना है भाई, मावेन, ठीक है। तो मावेन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से आप मावेन प्रोजेक्ट बना सकते हो। मावेन प्रोजेक्ट देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मावेन प्रोजेक्ट करो, नेक्स्ट करो, ठीक है। उसके बाद में ये विजार्ड ओपन करेगा, इसे बोलते हैं मावेन प्रोजेक्ट विजार्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको बाय डिफॉल्ट ये अनचेक होता है, इसको मत करो, ये बाय डिफॉल्ट हमें वो करना है, वो क्रिएट प्रोजेक्ट वो ले लेगा। कौन कौन सा हमें सिलेक्शन करना है वो हम आपको मैं बताता हूँ कि उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। यूज डिफॉल्ट वर्कस्पेस, हाँ भाई यूज डिफॉल्ट वर्कस्पेस जो है वो वैसे के वैसा रखो, नेक्स्ट करो। फिर वो पूछेगा, ठीक है। ये देखो कि आर्क टाइप मावेन को कौन सा प्रोजेक्ट आपको बनाना है, तो यहाँ पे हमें org.apache.maven.archetypes चूज करना है, ठीक है। 1.1 ही चूज करो, ये स्टेबल वर्जन है। अब ये कोर के लिए यूज करते हैं, स्प्रिंग कोर के लिए मावेन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट यूज करते हैं, ठीक है। वेब के लिए भी यूज कर सकते हो, ऐसे नहीं कि नहीं यूज कर सकते, मगर ज्यादातर हम कोर के लिए यूज करते हैं। वेब के लिए अगर चाहिए तो वेब के लिए भी अलग सा नीचे है वेब ऐप, ठीक है। मगर स्प्रिंग बूट के लिए वैसे भी हम यहाँ से बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो वो अलग वे से बनाएंगे, मगर यहाँ पे पहले आपको क्विक स्टार्ट यूज करना है 1.1, ठीक है।
बाकी कहीं पर भी आपको चेक या कुछ भी करना नहीं, सिंपल ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट, अब यहाँ पे वो पूछेगा कि यहाँ पे इंटर डिटेल करो भाई। अब यहाँ पे ग्रुप आईडी है, ग्रुप आईडी इज नथिंग बट, ठीक है, वो आपका एक पाथ होता है, पैकेज का पाथ यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो वो आप कस्टम नाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई कुछ ऐसा प्री डिफाइंड पाथ होता है क्या, तो नहीं, वो आपका प्रोजेक्ट का पाथ होता है एक्चुअली, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका पाथ यहाँ पे मेंशन करो। आप डायरेक्टली पैकेज का नाम भी दोगे तो बेसिकली पैकेज का नाम ही होता है यहाँ पे, मगर बहुत से लोगों को ये पाथ, अगर आप ऑनलाइन देखोगे वहां पे वो पाथ वर्ड यूज करते हैं या प्रोजेक्ट पाथ, ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, वो पाथ देना है या आपका पैकेज का नाम देना है। तो कॉम डॉट मैं दे देता हूँ जेबीके, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे पैकेज के अंदर भी आ गया कॉम डॉट जेबीके। अब आप बोलेगे सर ये यहाँ पे जो नाम दे रहा है वही पे यही नाम यहाँ पे देना पड़ता है क्या, तो आंसर इज नो। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं कि ग्रुप आईडी के अंदर आपने जो नाम दिया है वही नाम आपके पैकेज के इस ये जो पैकेज लिखा है इसके अंदर होना चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्शन है। यहाँ पे आप पैकेज का नाम बदल भी सकते हो, यानी आपको चाहिए भी कॉम डॉट जेबीके डॉट बैच बैच 1 ऐसा देना है, यू कैन, ठीक है। देन आर्टिफैक्ट्स आईडी यानी क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। आर्टिफैक्ट आईडी इज नथिंग बट योर प्रोजेक्ट नेम। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट नेम देता हूँ माइवेन डेमो, ठीक है। अब जैसे मैं प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ, ये देखो पैकेज के अंदर उसने माइवेन डेमो लिख दिया, ठीक है, कॉम डॉट जेबीके डॉट माइवेन डेमो। अब ये मुझे कॉम डॉट जेबीके डॉट माइवेन डेमो नहीं चाहिए, मोस्टली ऐसा होता है, दैट इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जो आपका प्रोजेक्ट का नाम होता है वो आपके पैकेज का नाम के अंदर होते हैं। यानी ये आपका कॉम डॉट जेबीके ये क्या हो गया, आपका बेस पाथ जो कि हमने ग्रुप आईडी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। देन उसके अंदर आपका प्रोजेक्ट का नाम कौन सा है भाई, माइवेन डेमो, तो यहाँ पे कॉम डॉट जेबीके डॉट माइवेन डेमो आ जाता है। अगर आपको ये माइवेन डेमो ऐसा नाम नहीं देना है पैकेज के लिए, आप ये डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। यानी ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं कि हमेशा ये देना है, मगर एज पर स्टैंडर्ड आप फॉलो करो कि इंडस्ट्री में ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, जो प्रोजेक्ट का नाम होता है वही पैकेज का नाम दे दो। तो कॉम डॉट जेबीके डॉट माइवेन डेमो हम वहां पे रख देते फिलहाल, ठीक है। चेंज करना है तो आप कर सकते हो। देन उसके बाद में क्या करना है, फिनिश। वर्जनिंग को कुछ भी हाथ नहीं लगाना है, वो बाय डिफॉल्ट जो है वही रखना है, उसमें चेंज नहीं करना है। फिनिश करो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट क्रिएट होता रहेगा, ठीक है। वो चेक कर रहा है, देखो अभी गया वहां पे एक प्रोसेस करके दिखाता है, नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रोसेस करके होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने माइवेन डेमो क्रिएट करके रख दिया। अभी ये पूरा ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ नहीं। इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखो क्या क्या है इसके अंदर, एसआरसी मेन जावा, ठीक है। टेस्ट के लिए अलग बनाए, यानी अगर कोई ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहा है तो उसके लिए अलग सा फोल्डर दिया हुआ है माइवेन ने कि भाई टेस्टिंग वाले बंदे इसके अंदर काम करो, डेवलपर वाले जो बंदे वो इस मेन डॉट जावा के अंदर काम करो, ठीक है। उसने एक फाइल भी बना के दे दी ऐप डॉट जावा बाय डिफॉल्ट। चेक कर लेते इस ऐप डॉट जावा के अंदर क्या है। सिंपल एक क्लास बनाया और उसके अंदर हमारा पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, हमारा पैरा दुलारा एंट्री पॉइंट फंक्शन, ठीक है, वो लिख के दिया उसने, ठीक है। देन ये यहाँ पे एक जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, जेआरई बाइड की आपका जावा कौन कौन सा है उसके रिलेटेड कौन सी जार लगती है वो उसने ले लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे माइवेन डिपेंडेंसी करके एक फोल्डर है, उसने एक ही जार इनबिल्ट वहां पे यूज की है, कौन सी, जे यूनिट, यूनिट टेस्ट केसेस के लिए उसको लगता है, जो मैंने माइवेन की लाइफ साइकिल बोला था कि वो क्या करता है, पहले कंपाइल करता है, बिल्ड करता है, टेस्ट करता है, तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट वो एक रख के रखता है, ठीक है। और देखो उसका पाथ वहां पे मेंशन किया है, दिख रहा है क्या पाथ वहां पे सभी लोगों को, एक मिनट जस्ट में, ये देखो यहाँ पे पाथ देखो क्या कहाँ पे उसका, सी कोलन यूजर्स डेल डॉट m2 नाम का जो फोल्डर है, और उस m2 के अंदर रिपोजिटरी फोल्डर है, उसके अंदर जे यूनिट और उसके अंदर अलग अलग कौन से वर्जन का है वो फिर उसकी जार फाइल रहेगी उसके अंदर, ठीक है। देन
उसके बाद में SRC फोल्डर, टारगेट फोल्डर, ये टारगेट किस लिए होता है, जब आप फाइनल बिल्ड बनाते हो उसके लिए टारगेट फोल्डर उसने क्रिएट करके दे दिया, पहले से क्रिएट करके दे दिया। अब उसने एक pom.xml भी बना दी, देखो pom.xml ओपन कर लेती है pom.xml। देखो इस pom.xml में ऑलरेडी XML है, तो उसका एक डेफिनेशन होता है, उसे बोलते हैं XSD। अभी जो किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था कि इसके अंदर जो टैग होते हैं वो प्री डिफाइन होते गए, तो हाँ प्री डिफाइंड टैग होते हैं, वो इस XSD फॉर्म में, यानी इसे बोलते हैं स्कीमा फॉर्मेट। स्कीमा फॉर्मेट उसे कहते हैं। तो ये इस स्कीमा फॉर्मेट यानी उस XML के एक स्कीमा होता है अलग सा, वहां पे उसने ऑलरेडी ये जो टैग है वो मेंशन किए हुए, तो ये हमें हमेशा देना पड़ता है, इसे डिलीट नहीं करना। ये XML स्कीमा फॉर्मेट होता है, देखो यहाँ पे XML स्कीमा दिया हुआ है, तो ये हमेशा वहां पे रखना पड़ता है। फिर उसके अंदर फिर मॉडल वर्जन, अभी कौन सा हम यूज कर रहे हैं, माइवेन 4.0। ये यहाँ पे देखो ग्रुप आईडी मेंशन किया उसने com.jpk, आर्टिफैक्ट स्टडी यानी हमारा प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, वर्जनिंग 0.01। अब हमारा ये प्रोजेक्ट का वर्जन दिखा रहा है 0.01, ठीक है, और पैकेजिंग कौन सी हमने जार सिलेक्ट की है, वार नहीं जार ही है हमारा, ठीक है। तो नेम यहाँ पे आ गया, बाकी के उसने एक अलग से टैग लिखे उसके इनकोडिंग पर्पस के लिए, उसके लाइफ साइकिल वो बनाने के लिए उसने ये टैग्स लिखे, प्रॉपर्टीज। और ये डिपेंडेंसीज नाम का एक टैग है, डिपेंडेंसीज प्लूरल है, यानी इस टैग के अंदर हम क्या करेंगे, हमें जितने भी डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, जितने भी हमें जार फाइल लगने वाली है, वो नाम यहाँ पे हम इस टैग के अंदर लिखेंगे। तो इनिशियली उसने देखो एक डिपेंडेंसी उसको चाहिए, इसलिए उसने क्या किया, उसने एक उसने एक डिपेंडेंसी ऐड की है। दिख रहा है सभी लोगों को, ये थोड़ा फॉन्ट छोटा है मगर दिख रहा है क्या एवरीबॉडी? यस सर। तो ये डिपेंडेंसी यहाँ पे आ रही है, ग्रुप आईडी जे यूनिट, जो कि यहाँ पे देखो जे यूनिट है ये वाली, ठीक है। तो ये उसने क्या कर दी, वहां से डाउनलोड कर दी, सॉरी हाँ, ठीक है। तो इसके लिए उसने ये डिपेंडेंसी टैग लिखा हुआ है। अब ये टैग हमें कहाँ से मिलेगा, तो वो देखते हैं। अभी यहाँ तक क्लियर हो गया सभी लोगों को, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट क्या 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 वो बनाता है जब भी कोई मैवेन प्रोजेक्ट क्रिएट करते तो। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जार यानी MySQL की जार चाहिए भाई मुझे, ठीक है। अभी एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, मैवेन डिपेंडेंसी ये जो लाइब्रेरी फाइल है ये, इसके अंदर फिलहाल एक ही जार है अभी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी हम जार कहाँ से ढूंढेंगे कि भाई हमें वो MySQL की जार चाहिए, तो चलो आ जाते हैं नेट के ऊपर। देखो अभी प्रोजेक्ट तो हमारा क्रिएट हो गए, अब हमें जाना है गूगल के ऊपर, हमारा पहला दुरार गूगल, ठीक है। तो हमेशा गूगल लिंक करना आना चाहिए। अब यहाँ पे हम डालते हैं SQL मैवेन डिपेंडेंस, मैवेन डिपेंडेंस। तो SQL मैवेन डिपेंडेंसी डालोगे तो डायरेक्टली वो फर्स्ट लिंक जो है उसकी देखो, http://mavenrepository.com, ये उनका मैवेन सेंट्रल है, जो हमने डायग्राम के अंदर देखा था कि सेंट्रल यानी क्या, उनके सर्वर का नाम मैवेन, उसे मैवेन सेंट्रल बोलते, तो वो इस वेबसाइट के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। MySQL कनेक्टर जाओ जावा, ठीक है। तो चलो इस पे क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या होता है। ये आ गया आपके मैवेन एम्बिएंट रिपोजिटरी के अंदर, और यहाँ पे उन्होंने दिया है कि भाई MySQL कनेक्टर कौन सा चाहिए, 5.1.6। अगर आपको पर्टिकुलर कनेक्टर का वर्जन चाहिए तो गूगल में वैसा सर्च करो कि मुझे 5.0 चाहिए, 5.1.6 चाहिए, जो लेटेस्ट रहेगा वो पहले आपको दिखा देगा। अगर आप पर्टिकुलर वर्जन चाहिए तो पर्टिकुलर वर्जन का भी वो क्या करेगा, आप मेंशन करो, वो पर्टिकुलर वर्जन का भी दे देगा। वो पूरी इंफॉर्मेशन आप बताता है कि भाई ये माविन होम पेज उसका कहाँ पे, यानी ये मैंने कहाँ से ली है, ठीक है, यानी माविन ने खुद से कहाँ से ली ये बता रहा है, डेट भी बता रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आना है, एक मिनट क्या आ रहा है, ओके फाइन। ये देखो यहाँ पे उन्होंने पूरा टैग लिख के दिया है, ये मैवेन के लिए दिखा है, ठीक है। अब ये ग्रेडल के लिए भी अलग है, मैंने एक बोला था मैवेन के साथ ग्रेडल भी एक टूल है,
वो भी क्या एक बिल्ड टूल ही है। ग्रेडल किसके लिए यूज होता है? मोस्टली एंड्रॉइड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जावा के लिए हम मैविन यूज करते हैं। तो देखो ग्रेडल कोटलिन, ठीक है, एंड्रॉइड के अंदर वो अभी कोटलिन भी आ रहा है, तो कोटलिन के लिए भी आप उसकी अलग से डिपेंडेंसी रहेगी, यानी उसका कोड अलग है, ग्रेडल के लिए अलग कोड है। हम मैविन यूज करें तो हम मैविन टाइप पे ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसी है वो कॉपी कर लो भाई, कंट्रोल सी करो और डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ। और कहाँ पे करना है प्ले पेस्ट आपको? डिपेंडेंसीज टैग के अंदर, यानी अभी ये जो मैंने ये एक डिपेंडेंसी डाली हुई, ठीक है। जैसे ये इस डिपेंडेंसी का टैग क्लोज होता है, ये क्लोज हो रहा है, ठीक है, उसके बाद में हमारी ये डिपेंडेंसी डालनी है, ठीक है। अब जैसे ये डिपेंडेंसी डालोगे, ठीक है, इस फाइल को सेव करोगे, मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिल्डिंग वर्कस्पेस दिख रहा है क्या? ये देखो बिल्डिंग वर्कस्पेस, उसने क्या किया, देखो यहाँ पे जार आ गई, MySQL कनेक्टर डॉट जार आ गई क्या? Yes, sir. पहले नहीं थी। जैसे हमने ये डिपेंडेंसी डाली, ये देखो जार आ गई जेट से। तो ये सब कुछ हमें करने की जरूरत नहीं, वो अभी इस जार के अंदर जो भी चाहिए, आप यहाँ पे इसके अंदर पैकेजेस देख सकते हो, तो वो उसने वो लेके आ गया। तो अभी हमें कुछ मैन्युअली राइट क्लिक करके बिल्ड करके भाई जार कहाँ है ढूंढो, हमारे पीसी में से वो इंस्टॉल करो, ये करने की जरूरत है क्या? अभी ये काम जम करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली वो इतना हमारा लाइफ इजी करके रखा है उसमें मैंने। सिर्फ आप क्या करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो, और सिर्फ इतना पता होना चाहिए भी कहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है, नहीं तो कहीं पे भी करोगे तो वो नहीं आएगा। इस डिपेंडेंसी टैग के अंदर ही आपको क्या करना है, ये डिपेंडेंसी टैग यूज करना है, ठीक है। और वो भी हम कहाँ से कर रहे हैं, अभी मैंने आपके सामने किया, कॉपी पेस्ट करना है, बाकी कुछ भी नहीं, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। आप बोलोगे सर मुझे अभी स्प्रिंग की चाहिए, तो स्प्रिंग की कहाँ से मिलेगी? स्प्रिंग कोर की चाहिए तो यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हो स्प्रिंग कोर। चलो देख लेते हैं यहाँ से मिलता है क्या, नहीं तो गूगल से करेंगे। स्प्रिंग कोर आ गए, देखो यहाँ पे स्प्रिंग कोर की कितनी है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब स्प्रिंग कोर की भी अलग अलग वर्जन वाइज उन्होंने फाइल्स रहती है उसकी। चलो मैं स्प्रिंग कोर पे ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और देखो उसने कितने सारे फाइल्स दिखा दिए वहां पे, वर्जन वाइज उसने डिपेंडेंसी दी। अगर आपको स्प्रिंग 5 चाहिए तो 5 का भी माइनर वर्जन के साथ दिया उसने, 5.3, 5.3.8, 5.3.7, ठीक है, मेजर वर्जन प्लस माइनर वर्जन, जो हमने कल प्रोजेक्ट वर्जन का स्कीमेटिक पढ़ा था, तो उस हिसाब से वो क्या कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्टेबल वर्जन यूज करेंगे, 4.3 यूज करेंगे, 4.3.30, ये एक स्टेबल वर्जन है, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। तो अगर इस ये वर्जन की जार आपको चाहिए, यानी तो क्या करना है आपको, सिंपल इस पे क्लिक करना, क्लिक करो, आ जाएगा वो, ठीक है। स्प्रिंग कोर क्या आ गई। चलो भाई क्या करना है, सिंपल, जो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें टूल दिया है, कौन सा टूल है वो बताओ? हेलो, माइक्रोसॉफ्ट ने एक टूल दिया ना हमें, वो टूल यूज करना है हमें, कौन सा टूल है? कंट्रोल सी कंट्रोल वी। करेक्ट वो है भोजी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। कंट्रोल सी करो, आ जाओ आपके प्रोजेक्ट के अंदर, और फिर यहाँ पे कहाँ पर करोगे, जहाँ पे हमने पहली वाली डिपेंडेंसी डाली है, ये क्लोज किया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। फिर देखो अभी वो बिल्डिंग करेगा, बिल्डिंग वर्कस्पेस करेगा, ठीक है। इसे सेव करते हैं, अभी तक मैंने सेव नहीं किया, जब तक आप सेव नहीं करते वो बिल्डिंग वर्कस्पेस नहीं करेगा। नहीं तो आप बहुत से लोग क्या होते हैं, सर मैंने डिपेंडेंसी डाली ना मगर वो नहीं आ रहा है, आप पहले आप फाइल को सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेव करो, कंट्रोल एस करो, सेव किया बिल्डिंग वर्कस्पेस, देखो अभी यहाँ पे उसने कितनी जार लेके आया, देखो यहाँ पे स्प्रिंग कोर की एक लग के आ गया, कॉमर्स लॉगिन की भी लेके आ गया, जो कि कॉमर्स लॉगिन का हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी डाला है क्या? नो सर, नहीं डाला है, मगर उसने क्यों लाया, क्योंकि भाई स्प्रिंग कोर इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, इसलिए उसने लेके आ गया, ठीक है। हमने सिर्फ एक ही डिपेंडेंसी यहाँ पे मेंशन कर दी, तो इस मैवन डिपेंडेंसी के अंदर उसने लेके आ गए। चलो और एक डिपेंडेंसी, और एक अगर किसी को और कुछ
समझ में नहीं आया तो और एक हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, और एक डिपेंडेंसी सर्च कर लेते हैं। देखो स्प्रिंग कंटेक्स्ट करके एक रहता है, देखते हैं ये मिलता है कि यहाँ पे, नहीं तो वो मैन्युअली हमें डालना पड़ेगा। स्प्रिंग कंटेक्स्ट, चलो अच्छा गुड, स्प्रिंग कंटेक्स्ट, ठीक है। स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की ही है, ठीक है, अलग कंटेक्स्ट के लिए यूज करते हैं हम। तो इसका भी कौन सा वर्जन हमें लेना है, 4.3.30, जो हमने स्प्रिंग कोर के लिए यूज किया वही वर्जन हमें यूज करना पड़ेगा, नहीं तो स्प्रिंग कोर की वर्जन अलग लोगे और कंटेक्स्ट के अलग वर्जन लोगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो आपने वर्जन लिया है वही वर्जन की डिपेंडेंसी लेनी है। ये यहाँ पर क्योंकि वो फिक्स, स्प्रिंग क्या बोलता है, मेरा फिक्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसी के अंदर आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने, चलो ये फिर से क्या करना है, कंट्रोल सी आ जाए आपके इसके अंदर, कहाँ पे करना है, थोड़ा मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा इसको जस्ट इसको हटा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ, अरे यार ठीक है ना, समझ में आ गया मुझे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सेव करता हूँ, देखो सेव किया है मैंने, बिल्ड हो रहा है, उसने सारी डिपेंडेंसी जो देखो अभी यहाँ पे जार फाइल्स बढ़ गई, स्प्रिंग एओपी, स्प्रिंग बीन, स्प्रिंग एक्सप्रेशन, बहुत सारे उसने अलग अलग जार उसने लाके दे दी, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये बहुत फास्ट हो रहा है, क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे लोकल मशीन के ऊपर ये ऑलरेडी है, इसलिए ये फास्ट हो रहा है। आपके केस में क्या होगा, थोड़ा टाइम लेगा। अगर आपके लोकल रिपोजिटरी के अंदर वो नहीं रहेगा, लोकल रिपोजिटरी यानी कहाँ पे, सी में चलो देख लेते हैं, सी में यूजर्स के अंदर कहाँ पे भाई, यूजर्स मेरा ये यूजर्स के अंदर मेरे पीसी का नाम जो है डेल, डेल के अंदर कहाँ पे देखो ये M2, इस M2 के अंदर वैसे भी रिपोजिटरी के अंदर सब कुछ ऑलरेडी मेरे पास रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से वो लेके आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कहाँ से वो लेके आ रहा है, यहाँ से वो लेके आ रहा है। देखो ये जे यूनिट की वैसे भी यहाँ पे पहले से ही है, जे यूनिट, माई एसक्यूएल देखो माई एसक्यूएल की भी है, ठीक है, कॉमन्स जो अभी हमने यूज किया कॉमन्स की भी है, ठीक है, कॉमन्स लॉगिंग की भी है। तो सब कुछ यहाँ से वो क्या कर लेता है, फेच करके ले लेता है, समझ में आ गया सभी लोगों को। अब आते हैं यहाँ पे, इसमें किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लो अभी इस pom.xml में। हेलो सर, हाँ जी वही बोलिए, यस। कंपनी में हम ये नेक्सस सॉफ्टवेयर में देखेंगे ना ये अपना जार फाइल्स। करेक्ट, नेक्सस सॉफ्टवेयर में भी उसका अलग से उन्होंने ऐसा मेंशन किया होता है डिपेंडेंसी, ओके ठीक है। तो वो नेक्सस सॉफ्टवेयर वो भी मैनेज कर लेते खुद से, तो उसने भी वैसे मैनेज किया हुआ है, उसके अंदर भी उन्होंने वैसे ही जो इस मैवेन के लिए टैग लगता है वैसे नाम वहां पे रखा होता है, ठीक है। यस सर। तो वो हमेशा आपको दे देगा, ओके।